काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब ये है, चलो तो डायनामिक्स पढ़ रहे हैं मतलब फोर्सेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन पे कितने फोर्स होंगे। तो दो फोर्सेस जो आप जानते हो, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन कौन से? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। मतलब पहले तो मैं ऐसे लिखता हूं, फोर्स, तो फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होगा रेडियल फोर्स। कौन सा फोर्स? रेडियल का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा होता है टेंजेंशियल फोर्स। रेडियल फोर्स क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है? तो मान लो एक बॉडी है मेरे पास, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है V से। जो रेडियल फोर्स होगा वो हमेशा V पर 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे एक फोर्स लगा दिया, ये फोर्स क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करके अपनी तरफ घुमा दो, लेकिन मोमेंटम पूरा नहीं घुमाने देगा। तो ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा किया, डेविएट करके ऐसे जाने लगेगा ये। अब वेलोसिटी इधर हुई, देखो, तो ये ऐसे जा रहा है V वेलोसिटी से, फोर्स ऐसे लगाया तो ये डेविएट होके ऐसे गया, और मान लो यहां ऐसे ऐसे चला जा रहा था V से। एक फोर्स में फिर इधर लगा दूं ऐसे F, ये थोड़ा और चेंज करके ऐसे ले जाएगा और यहां पहुंचा दिया। फिर एक फोर्स ऐसे लगा दिया, थोड़ा और चेंज करके ऐसे ले जा रहा होगा, और फिर इधर फोर्स लगाया ऐसे ऐसे, क्या गोला बना देगा। आप देखिए जो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्सेस का एक ही काम है, वो डायरेक्शन को बदल दे रहे हैं सर्कल कंप्लीट करने के लिए। मैग्नीट्यूड V V V ही हर जगह लिखा है मैंने। ये फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये किस चीज में इंटरेस्टेड है? किस चीज में? डायरेक्शन। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है या रेडियल फोर्स है, वो कहां काम करता है? रेडियली इनवर्ड, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ। कहां काम करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल काम करता है, रेडियली इनवर्ड। और इसका मेन काम क्या है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है इसने? कि मैं डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो टेंजेंशियल होगा वो क्या करेगा? वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता। मैं इधर जा रहा हूं V से, और इधर ही A लग जाए तो टेंजेंशियल हो गया। ये क्या करेगा? मेरे V को चेंज करता रहेगा टाइम टू टाइम। मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज करने का काम कौन करता है?
ठीक, कोई दिक्कत? ये कहाँ काम करता है? It acts towards the center of circle in which ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। कहाँ काम करता है ये? सर्कल के सेंटर पे जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो। इट एक्ट टेंजेंशियली। और ये फोर्स होगा क्या? अगर इस एफ सी या एफ आर की बात करोगे तो ये लिखा जाएगा m और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जो है रेडियल है, AC जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। AC की वैल्यू कितनी है? r ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाई r। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। समझा? क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाई r। और ये क्या होता है? m इंटू 80। Therefore, net force is बिल्कुल क्या है? ए जैसा ही है, कोई दिक्कत या डिफरेंस नहीं। ये हुआ बहुत बेसिक जो हमें आना चाहिए। मैं आपसे पूछूं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो आप बताओगे कि ये सेंटर की तरफ काम करता है। ऐसा फोर्स जो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ काम करे वो कौन है? सेंट्रीपिटल। अब मुझे एक दो बात बताओ जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं आपको बोल दूं सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं है, तब मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तो सही बोला, बताओ क्या सही है उसमें? मैं कह रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Centripetal force is not a special force is a correct statement। कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो सेंट्रीपिटल का कैटेगराइज कर दो ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल हमेशा होगा या ये फोर्स सेंट्रीपिटल नहीं होगा। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। किस बात पे? सब लोग बोलो, किस बात पे? क्या कंडीशंस? जैसे अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट सन। सही बात है ना? अर्थ क्या है? मेरे आंखों पे चमक रहा है पूरा। अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट सन। तो अगर अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल। कौन बन जाएगा? कोई भी कार अगर सर्कुलर टर्न लेती है तो वहां पे फ्रिक्शन जो है वो सेंटर की तरफ काम करता है, तो फ्रिक्शन बिकम्स अ सर्कुलर फोर्स। एक धागा है, उसमें एक बॉल बांध के ऐसे ऐसे घुमाऊं मैं, तो धागे पे टेंशन आता है अंदर की तरफ, जहां फिक्स्ड है उस पॉइंट की तरफ। सेंटर की तरफ कौन आया? टेंशन। तो टेंशन कैसा फोर्स हो गया? सेंट्रीपिटल। किसी बहुत सारे केस में देखा डेथ वेल, जिसको मौत का कुआं बोलते हैं। डेथ वेल में क्या होता है? गाड़ियां चल रही होती हैं, बाइक, तो बाइक का एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, जो फ्रिक्शन है वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। सॉरी, एमजी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, नॉर्मल अंदर। ये गाड़ी कैसे होती है? यहाँ होती है ना कांटेक्ट पे, नॉर्मल तो इधर आएगा, तो नॉर्मल लग रहा होता है सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ, तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसा बन गया? सेंट्रीपिटल। मैंने ये सब एग्जांपल्स इसलिए दिए कि आप ये समझो कोई भी स्पेशल फोर्स नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी फोर्स जो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ काम करता है वो फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अबाउट न्यूक्लियस, पता है ना ये? तो अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं
तो कौन सा फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करेगा, क्या उसको मैं सेंट्रीपिटल बोल सकता हूँ? पक्का नोट करो। अच्छा, तुम लोग आज लिख नहीं पाओगे। हेडिंग बनाओ, लिखो इट इज नॉट अ स्पेशल फोर्स, मतलब हेडिंग नहीं, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में लिखो इट इज नॉट अ स्पेशल फोर्स, कॉमा इट इज नॉट अ स्पेशल फोर्स, कॉमा any force acting towards the center of circle any force acting towards center of circle in which object is rotating, in which object is rotating, acts as a centripetal force. हो गया? एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक कहानी हुई। एक और फोर्स होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सूडो फोर्स का नाम सुना है? ये भी सूडो फोर्स ही है। मतलब ये कोई फोर्स नहीं है। होता क्या है, जब मैं मान लो एक डिस्क है वैसे रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर मैं बैठ जाऊं तो मेरे लिए तो रुक गया ना वो, जबकि गोल गोल तो घूम रहा था। वो रुका कैसे? अगर मैं डिस्क घूम रहा है, ये इसका सेंटर है, यहां खड़ा हूं तो मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वैसे आगे लग रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए पीछे क्या एक फोर्स चाहिए होगा अपने को। वो जो पीछे फोर्स आपको फील होता है, कभी आप डिस्क पे खड़े होइए, आपको लगता है कोई पीछे आपको धक्का मार रहा है, वो जो पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा है वो? हाँ, तो उसको सूडो फोर्स ही बोलते हैं, क्योंकि फोर्स तो होता ही नहीं है वो। It acts away from the center of circle in which object is rotating। ठीक है? And its magnitude is equal to the magnitude of centripetal force। बातें किए जा रहे हो, इतने खराब तो स्कोर आए हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखो, मतलब ये भी mv² ही होता है, सेंट्रीफ्यूगल भी, लेकिन ये किधर काम करता है? अपोजिट टू सेंटर ऑफ सर्कल। मैं 2 यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसको देख के बताइए इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या डायरेक्शन है।
एक यहाँ घूम रहा है इस तरह से, ये घूम रहा है इस तरह से, इसका भी रेडियस r। वैल्यू कितनी होगी वो पूछ ही नहीं रहा हूं अभी मैं। यहाँ ना थीटा एंगल पे एक छोटा सा ब्लॉक m है, ये रुका हुआ है। यहाँ भी वही थीटा एंगल पे ये ब्लॉक रुका हुआ है। और ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आया, ट्राई करते रहिए और देखूं भाई क्या मेरी पानी। चिल्लाना मत। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये 8 डायरेक्शन है। पहले वाले में कौन सी डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा और दूसरे वाले में कौन सी डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। तो डायरेक्शन बोलो, नंबर बोलो। उसी पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा हूँ। मतलब वो जहाँ मास रखा है, हाँ जहाँ मास रखा है, 8 आएगा, 8 आएगा ना दोनों में। दूसरे में क्या आएगा। अब ये तुम्हें खाली विजुलाइज करने की देर है। बोलिए बोलिए। कोई कड़ा पहना है तो निकाल के फेंक दो। अरे फेंको। तो ये है, ये डिस्क, इस डिस्क के ऊपर एक कुछ दे दो, इरेजर दे दो। इरेजर है किसी के पास? पेंसिल वाले कहाँ हैं भाई साहब? ये नहीं चाहिए, दे दो, वहीं फेंक दो वापस। और तेज फेंक दें। पगलेता क्या कर रहा है वहां पे पगला? हाफ माइंड हो गया है दिमाग। तुम लोग बाहर कम निकला करो। आईआईटी वाले घूम रहे हैं ऐसे नीचे नीचे, तुम सबको पकड़ के आईआईटी में पैक कर लेंगे और फिर रिसर्च करेंगे कि बिना इस्तेमाल किया हुआ दिमाग दिखता कैसा है। तो इधर आ जा, मेरी हेल्प कर थोड़ा।
ये ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे यहाँ पकड़ो। हाँ, ये देखो पहले केस में ये रिंग है, ये तुम्हारा एक्सिस है और ये ब्लॉक यहाँ है। रिंग कैसे घूम रहा है? ऐसे 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 ही घूम रहा है ना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? इन विच ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। सेंटर ऑफ सर्कल पे लगेगा या अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, लेकिन कौन से सेंटर के सर्कल पे? जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो। तो इस केस में मैं अगर ये ब्लॉक यहां रखा हुआ है भाई थीटा एंगल पे, तो इस ब्लॉक को देखो, ब्लॉक कौन से सर्कल में घूम रहा है? दिख रहा है? तो ब्लॉक इसी सर्कल में घूम रहा है। लेकिन अगर दूसरे केस में देखा जाए, दूसरे केस में से पकड़, ये नहीं, हाँ, दूसरे केस में इस तरह से एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है और ब्लॉक यहां है। दिखा? ब्लॉक यहां है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। दिख रहा है? फील करना, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर ये ऐसे ऐसे घूमेगा, जब ये ब्लॉक यहां पर है, ये ब्लॉक, तो इस पॉइंट को देखो, मेरे हाथ जो उंगली है ना, इसके टिप को देखो, तो ये ऐसे एक चक्कर पूरा कर रहा है। दिख रहा है? इसका ये चक्कर है। यहाँ जो होगा उसका बड़ा चक्कर दिख रहा होगा। अगर ये यहाँ रखा होता तो ये बड़ा गोला बनाएगा ना, और जो यहाँ रखा होगा छोटा गोला बनाएगा। तो क्या दोनों पार्टिकल में सर्कल अलग अलग है? दोनों पार्टिकल में सर्कल अलग अलग है। कैसे? इसमें तो ये इसी सर्कल में घूम रहा है, तो इस सर्कल का सेंटर ये है। इसके अपोजिट पहले केस में ये हो गया तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन सेकंड केस में पार्टिकल कौन से सर्कल में घूम रहा है? तो पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है। अभी दिखाया ना, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन रोटेशन हो रहा है, और इसमें प्लेन में ही रोटेशन हो रहा है। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? आप फील कर पाए? अरे बोलो, सबको आया? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ ये सर्कल है और इसका सेंटर यहाँ आएगा, तो इसके अपोजिट ये डायरेक्शन होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अब एक चीज याद रखना, कभी भी सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने की बात आएगी तो आप सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल निकालने जाओगे कि पहले ये निकालोगे पार्टिकल कौन से सर्कल में घूम रहा है? क्या निकालेंगे पहले? अगर आपको ये पता चल गया पार्टिकल कौन से सर्कल में घूम रहा है, तो उसके बाद चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। समझ आया क्या? अरे जोर से बोलो, और जोर से। कौन है? जय माता दी। जुड़वा बोल दूं? चलो, ये लिख चुके? हो गया? बस इतनी थ्योरी थी। आओ सवाल देखते हैं कैसे सवाल आते हैं इसके ऊपर। मान लो एक स्ट्रिंग है, वो एक साइड पे ऐसे यहाँ फिक्स कर रखा है और यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया 1 kg का। ये रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और फ्रिक्शनलेस है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब इधर देखो, मान लो ये टेबल है, यहां मैंने ऐसे इस तरह से एक कोई कील लगा रखा है, खीला ठोक दिया यहाँ पे और ऐसे रस्सी बांध दी। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, धागा, रोप। वैसे पहली बार नाम सुन रहे रस्सी। कौन है यहाँ बुक्खड़ आदमी? लस्सी सोच लिया। ऐसे तुम लोग यार पढ़ लो थोड़ी देर। ऐसे, और ये फिक्स हो गया। अभी यहाँ एक ब्लॉक लगा रखा है, अब वो इसके चारों ओर घूम रहा है। मतलब कैसे? ऐसे गोल गोल।
टेबल के ऊपर ही, ऐसे ऐसे टेबल के ऊपर ही गोल गोल घूम रहा है। समझ में आया क्या? तुम्हें बताना है अगर ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इसमें टेंशन कितना आएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब यही है। अब आपको बताना है इसमें टेंशन कितना आने वाला है अगर ये 4 रेडियन पर सेकेंड से मूव करे और ये डिस्टेंस हो 1 मीटर। फाइंड टेंसाइल स्ट्रिंग। कितना ज्यादा 1 kg ना कि 2 क्या था मास? ठीक है, नहीं लिखा था तो अब लिख लो। अब कैसे करेंगे ये सवाल? तो सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे सारे। क्या करेंगे? एफबीडी। और उसके भी पहले अगर आप चाहें तो एक चीज कर सकते हैं। आपको जो चीज पता है कि कौन से सर्कल में घूमेगा, तो क्या कुछ इस तरह का सर्कल बनाएगा, वो इसी सर्कल में घूम रहा है। तो मुझे इस साइड में लगने वाला फोर्स चाहिए और इधर कौन सा फोर्स लगता है स्ट्रिंग में? टेंशन लगता है। और mg किधर लग रहा होगा इसमें? नीचे, मतलब ऐसे नहीं, हाँ अंदर, क्योंकि ये टेबल पे इधर mg ऐसे नीचे है, ये टेबल है। इमेजिन करो इसको उल्टा करके तुम्हें ऐसे दिखाया जा रहा है, तो जो अंदर वाला फोर्स था क्या इधर निकल जाएगा अभी इनटू द प्लेन। तो mg कहां काम कर रहा है? इनटू द प्लेन। नॉर्मल कहां काम कर रहा है? आउटसाइड द प्लेन। तो भाई ये दोनों तो लीक के ही बाहर है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। टेंशन तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बराबर है ना? टेंशन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 1 इंटू 2 सॉरी 4 स्क्वायर। समझा क्या? खत्म हो गया सवाल। आपको क्या निकालना है कि अगर पार्टिकल रोटेट हो रहा है तो कौन से सर्कल में घूम रहा है। क्या निकालोगे आप कि पार्टिकल रोटेट हो रहा है तो कौन से सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल के सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है। क्या निकालोगे? उस सर्कल के सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है। दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। अरे बोलो, नहीं समझा? सबको समझा क्या? विराज, हाँ तुम अंदर बैठे हो। नितिन क्या 10? कौन सा 10? टेंशन लग रहा है ना भाई सेंटर की तरफ, उसमें 10 कहाँ आएगा? हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया ना। फिर से हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है। अब ऐसे क्या हुआ? 2 ब्लॉक लगा दिए। यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है। ये ऐसे घूम रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड से। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। बताइए, सवाल वही है, फाइन टेंशन। अभी स्ट्रिंग ना हो के स्ट्रिंग्स हो जाएगा। 2 स्ट्रिंग है ना, दोनों में आपको टेंशन बताना है। जरा आप ट्राई करिए। और तीसरा सवाल फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ।
हाँ तो बुक दे दे मुझे अपना। ये ऐसे रखा है, यहाँ कोई ब्लॉक रख दिया, mg किधर लग रहा होगा, नीचे, नॉर्मल किधर लग रहा होगा, ऊपर। अब इसी ब्लॉक को मैं ऐसे देखूं तो mg कहाँ था, पेपर के अंदर जा रहा था। जब ऐसे किया तो क्या mg ऐसे पेपर के अंदर ही जाएगा, और इसको बोलते हैं इनटू द प्लेन, वही बनाया mg। नॉर्मल पहले ऐसे लग रहा था, अब ऐसे करोगे तो नॉर्मल ऐसे बाहर जा रहा होगा, आउट ऑफ द प्लेन, समझा। और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, तो ऐसे लगे, मतलब इधर लग रहा था तो यहाँ पे रस्सी बांधी हुई थी ना, तो ऐसे लग रहा था। या ऐसे करोगे तो भी तो ऐसे ही लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन mg पहले ऐसे था, ऐसे करने पे चेंज हो गया। ओरिएंटेशन चेंज करने पे mg और नॉर्मल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिए, ठीक है। ये दो सवाल है, करो। ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आ गया है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे को बहुत जोर से चाय पीने का मन कर रहा है, नहीं आ रहा है। चाय पियोगे? चलो, आ गया क्या? अब चाय मेरी सब खा, अब एनर्जी अलग आएगी। अविराज आया? अभी तो क्या करना है, 2 क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगाएगा। हाँ देखो क्या होगा, किसने वो आ गया सवाल, किसी को नहीं है। सेकंड वाले में क्या है, 2 सर्कल बनेंगे ना, एक इसका सर्कल, अगर इस 1 kg के लिए लिखा तो T1 इधर लग रहा होगा, 1 kg की ब्लॉक में के BD में T2 पीछे लग रहा होगा। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल कितना काम कर रहा है, T1 माइनस T2, और ये देगा तुम्हें सेंटीमीटर फोर्स 1 × 4 स्क्वायर, तो T1 माइनस T2 क्या आएगा, 16। इसके लिए ये बड़ा वाला सर्कल बनेगा ना, इधर लगेगा T2, तो दूसरे से आ गया T2 इज इक्वल टू M। R की वैल्यू कितनी, रेडियस हो जाएगा ये पूरा 2 मीटर ओमेगा स्क्वायर, तो क्या T2 की वैल्यू आ गई 4, 16 4 जा 64 न्यूटन। T2 जैसे ही 64 आएगा, अगर मैं यहां रखूं तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 80। क्यों बच्चों, में सही हूं क्या? कितने लोग को आंसर आया था, ग्रेट, समझ आया। तो खाली फील करने की जरूरत है, नेट फोर्स सेंटर पे कितना लगेगा वो लिखना है। क्या दिक्कत है, SYD क्या है, अब नाम क्या है, नाम क्या था, SYDELLE, देखो याद है मुझे। डर क्यों जाती है तू, एक बेचारी बोलती नहीं, एकदम चुपचाप बैठती है और डरती भी बहुत है। ये तुम्हें पता है, तुम्हारे जो बैचमेट्स हैं ना, ये इसका फायदा उठाएंगे ना बोलने का। अब इसको देख के क्या लग रहा है, अगर मैं बस अगर मैं 2 धागे से ऐसे 1 kg और 2 kg को घुमाऊं
तो घुमाते जाऊंगा तो क्या टेंशन, जितना तेज घुमाऊंगा उतना ओमेगा मेरा बढ़ेगा, जितनी तेजी से घुमाऊंगा क्या ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ने से क्या टेंशन की वैल्यू बढ़ने लगेगी। पहले कौन सी रस्सी टूटेगी, T2 वाली स्ट्रिंग की T1 वाली। पहले T2 वाला टूटेगा, T1 वाला टूटेगा। भाई जिस पे टेंशन ज्यादा होगा, जो उसका टेंशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा तो एक लिमिट होगी, तो जिसका टेंशन पहले एक्सीड कर जाएगा वही टूटेगा ना। तो ज्यादा टेंशन किसके ऊपर है, तो टूटेगा कौन, T1 मतलब अंदर वाली स्ट्रिंग। ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, PYQ में देखोगे तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा के छोड़ते हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग लगी है, तो वो स्ट्रिंग जो सेंटर के पास होती है वो पहले टूट जाती है। पहले कौन टूटती है, जो स्ट्रिंग सेंटर के पास होती है। सेंटर से जितना दूर जाओगे उतनी दूर वाली स्ट्रिंग उतना ही कम रिस्क में रहेगी। आई बात गई समझ में, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दूसरा लेक्चर कौन सा है, फिजिक्स ही है। आज फिजिक्स ही पढ़ते रहोगे दिन भर, वही ना। ए भाई मैं अकेले पढ़ रहा हूँ क्या, ये थोड़ा सा मजा दो यार, इन्वॉल्व हो जाओ। मैं तुम्हें पहले बताया, देखो ये क्वेश्चन सब निकल रहे हैं अंदर से। आत्मा मेरी जितना बोलेगी मैं उतना ही पढ़ा सकता हूँ, और आत्मा को तुमसे काम है। तुम अगर बोलोगे कि ज्यादा पढ़ना है तो आत्मा मेरी सुन जाती है। विराज तुम ब्लैक पैंथर हो क्या, पैंथर तो लग नहीं रहे हो। गिरगिट जैसे रंग बदलते हो ये है, बैठे बैठे मस्ती करने लगोगे, बैठे बैठे सीरियस हो जाओगे। हाँ तेरा बोलना जरूरी है ना, मैं बहुत मारूंगा अगर वहां आया तो आगे आगे बैठे, यहाँ बैठ, मजा आएगा, बैठ तो आगे, रीच में रहेगा। ये सवाल नहीं है, वही पहले सवाल जैसा ही है, लेकिन अब ऐसा है, पेन 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 ऐसे यहां मैंने खीला ठोक रखा है इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट ऐसे, ये ऑब्जेक्ट लगा है, ऐसे खीला है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, सबको दिख रहा है ना मैं जो यहां कर रहा हूं, जिनको नहीं दिख रहा है, अब ये तो बालकनी वाली सीट से यहां भी नहीं दिख रही तो क्या किया जाए, आंखों का इलाज करवाएं फिर। ऐसे ये जो ब्लॉक है इस पर वेलोसिटी ऐसे v दी है, मतलब ये इस पॉइंट पे ऐसे ऊपर जाना चाह रहा है। एक बार बताओ इसका mg कहां लग रहा होगा, नीचे मतलब इनटू द प्लेन, क्योंकि अभी ऐसे दिख रहा है। वही पहले वाला सवाल, इसको ऐसे फ्रंट व्यू में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये वाला फेस अंदर की तरफ होगा और ये सरफेस से बाहर ना, तो mg अंदर लग रहा है, नॉर्मल इसके ऊपर ऐसे बाहर। हेलो हीरो, इधर चल रही है क्लास, उसमें क्या इतना ध्यान से देख रहे हो, आया तो होगा नहीं। इधर डायग्राम दिखा रहा हूं ना, उसमें क्या समझ लेगा तू। तो इधर है वेलोसिटी, mg अंदर है, नॉर्मल बाहर है। इतनी बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं। अब अगर ये फ्रिक्शन चाहता क्या है, टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, क्या चाहता है वो, इस पॉइंट पे अगर इसकी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे ऊपर, मतलब ये इधर भागना चाह रहा है इस पॉइंट पे,
तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, इसको रोक के रखना, क्योंकि टेबल को तो चला नहीं सकता फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन टेबल को नहीं चला सकता तो इस पेन को रोकने की कोशिश करेगा ना, ये आगे जाना है तो फ्रिक्शन रोकने के लिए किधर फोर्स लगाएगा, पीछे। क्या वेलोसिटी के अपोजिट जो है वो, अगर मैं इसी को उल्टा कर देता ना, ऐसे फ्रंट पे रखो ना, तो तुम्हें वेलोसिटी ऐसे ऊपर जाते हुए दिख जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, उसके अपोजिट। क्या नीचे की तरफ लग रहा होगा, सही बात है क्या। और उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, ये बात सबको समझिए, पक्का। अच्छा, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, और mg कैसे लग रहा है, इनटू द प्लेन, नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन, और नॉर्मल mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो वो अंदर बाहर वाला फोर्स भी अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो या तो वो अंदर की तरफ ऐसे घुसने लगेगा या फिर बाहर निकलने लगेगा, दो में से एक ही ऑप्शन होगा, सही बात है ना। तो एन mg के बराबर है, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू mg। इधर कौन सा फोर्स आया, टेंशन T। तुमसे कह रहा है वेलोसिटी बताओ टाइम का फंक्शन, टेंशन बताओ टाइम का फंक्शन। तो यार वेलोसिटी तो अपने आप निकल जाएगी, कैसे, अगर f पता है तो क्या a की वैल्यू होती है f/m, क्या म्यू जी आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी v0 मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल कर लो, तो v की वैल्यू आएगी v0 माइनस म्यू जी इंटू टी। दिस इज योर आंसर। तुम्हें लगा पता नहीं क्या आएगा, क्या सिंपल सा आंसर है। और दूसरा सवाल टेंशन है, वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर मतलब वी नॉट माइनस म्यू जी टी टू द होल स्क्वायर बाई एल। समझा क्या, क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट था बताओ। तू थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कर, क्या इंपॉर्टेंट था, डायग्राम समझना, विजुलाइज कराना। मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का फ्रेम कैसा होगा। अली, जितना अच्छा विजुलाइज कर पाओगे उतना ही अच्छा काम होगा, पक्का। कोई दिक्कत तो क्या क्या हो गया, तुम्हें बीमार क्यों थे, पोल्यूशन की वजह से। हैं, कहाँ चले गए थे तुम, दिल्ली। नहीं, मुंबई में पोल्यूशन लोगों को नहीं लगता, इससे बहुत बढ़ेगा ना। तुम्हारे घर के आसपास। हाँ, इनके यहाँ तो कुछ नहीं था, मेरे घर के ये लोग जन्नत में रहते हैं एकदम। तो पोल्यूशन से हुआ क्या था, थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। थ्रोट से लिखते हो क्या, यहाँ बोलना थोड़ी था, यहाँ हाथ पैर चलना चाहिए बस, ठीक था ना वो, हाथ पैर भी ठीक नहीं था, हाँ सर, प्रॉब्लम हो रही थी। हाथ पैर में। बताना मुझे बाहर, तो रिपोर्ट लाओ डॉक्टर की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, दिखाए भी डॉक्टर को तुम, बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या करें। तो छोटी प्रॉब्लम में आ सकते हो ना पढ़ने, तो नहीं मन किया था आने का। आगे में कुछ बोलोगे हाँ नहीं में जवाब रहेगा। ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, फ्रिक्शन नीचे क्यों लग रहा है, बोलना, विजुलाइज करना है कि टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब टेबल पे रखा हुआ मान लिया करो, सही है। और गमले जैसे बाल वाला क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, नाम क्या है। शौर्य, तुम नीचे आधे घंटे खड़े होगे, क्या किसका इंतजार करते रहते हो, कल कर रहे थे, कौन आ रहा था।
तो 2 मिनट तो नहीं खड़े थे यार, 5 मिनट तो मैं खुद देखा, और उसके पहले पता नहीं कब से खड़े रहे होगे। तो मतलब ऐसा बिना उसके तुम्हें क्लासेस में अलाउड नहीं है क्या आना, कि यहाँ आगे कोई भूत उतरा है कि जल जाओगे अकेले आओगे तो। नीचे मत खड़े रहा करो, सुबह अगर घर से ऑन टाइम आ गए हो वहां खड़े होके लेट कर लेते हो। अरे मैं 3-4 दिन से लगातार टाइम पे आ रहा हूँ, ठीक है, आज भी 8:00 को क्लास में था, कल 7:55 को क्लास में था, परसों 7:58 को क्लास में था, और कैसे आओ टाइम पे। अब मैं टाइम पे आने लगा, 2-4-10 दिन तो आ ही जाऊंगा टाइम पे। हाँ अभी क्या हो रहा है, मेरे बेटे को सुबह सुबह स्कूल के लिए वैन में छोड़ना पड़ता है 7 बजे, तो उसको वैन में छोड़ने जाता हूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे 7 बजे निकल जाना पड़ता है। उसको छोड़ के फिर सोसाइटी के अंदर जाओ, 5-10 मिनट लग जाता है। तो इससे बढ़िया ये है कि वहीं छोड़ो, वहीं रैपिडो करो, वहीं तुम खुद चले आओ। तो 7:10 तक मैं पकड़ ले रहा हूँ, 15 तक ऑटो। पहले मैं 7:35 निकलता ही था। अरे लिख चुके हैं क्या नहीं जम रहा है? आओ जमाता हूं मैं, क्या नहीं जम रहा है भाई? नींद आ रही है, नींद। तुझे क्या पंचायत है मैं किसको मार रहा हूँ? अरे अरे अचानक ऊपर निकाल सर स्पाइन में लगा। है तेरे पास? हाँ शायद, मुझे लगा है ही नहीं। दुख रहा क्या भाई, सर मैं कुछ नहीं। तू कहाँ कुछ बोलता है? हाँ सर अच्छा हो गया। जब नहीं जाती नहीं जब रहा सर जम रहा है, जम रहा है। और हरफौजन सब ठीक? बीमार लग रहे हो? वहाँ उसमें और बीमारी बढ़ गई, मैं देखा तुम्हारे मार्क्स। ऐसा क्या हो गया? सनक गए थे क्या पेपर में? आओ। अच्छा उसमें भी स्टोरी है क्या, मार्क्स क्यों कम आए? काट लिए गए क्या? हर्षवर्धन का नाम देख के मार्क्स काट लिया क्या लोगों ने? चलो, एक ऐसे ये रस्सी है 2 मीटर की और 1 kg का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बताइए स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? जल्दी जल्दी सॉल्व करो। सवाल वही है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन निकाल दो। आज का पूरा लेक्चर देखो, अगर ढंग से करोगे, आज का एक लेक्चर और 2 लेक्चर में सर्कुलर खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर एक्स्ट्रा दूंगा तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए, तो 3 लेक्चर, फिर आप सेंटर ऑफ मास चालू कर देंगे। 3 लेक्चर का मतलब नेक्स्ट वीक में हो जाएगा आपका, और शायद नेक्स्ट वीक में ना हो पाए क्योंकि आपके एक लेक्चर ही होंगे। एक लेक्चर फिर बस में बैठ के आप लोग फुर्र हो जाएंगे। कॉलेज में कुछ करते हैं, वहां जाके 8 घंटे टाइम पास करते हैं, तो प्रैक्टिकल करने जाते हो, टाइम पास मत किया करो, वहां प्रैक्टिकल किया करो। क्या होता है बताओ, क्या है आंसर? हाँ 50? कितने लोगों को 50 आया? देखो अभी एफबीडी बनाओ, टी ऊपर mg नीचे,
क्योंकि ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल, कुछ लिखा नहीं होगा तो ऐसे लटकाया हुआ है, हवा में लटक जाता है mg तो ऐसे नीचे लगेगा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है, सेंटर ये रहेगा, ऐसे घूमेगा ना ये, तो ये सेंटर है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स है T माइनस mg जो इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर के। तो T इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो T इज इक्वल टू mg का मतलब 10, 1 इंटू 10 इज 60। जिनको जिनको 50 आया था वो mg गायब कर दिए थे, जादू हो गया तुम्हारे साथ। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। अब इस इंस्टेंट पे हुआ तो सर्कल कैसा बना रहा होगा, ऐसा ना, सेंटर तो अब भी यही रहेगा। जरा ट्राई करो, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर निकालना सीख जाओ, तुम्हारा काम बन जाए। आज घर पे जाना है, एक काम करना सब लोग, जिनको करना होगा, किसी को दिखाना मत, अपने लिए एक पेपर लेना, उस पे लिखना कि व्हाट शुड आई डू टू स्कोर 200 मार्क्स इन नेक्स्ट FLT। अब उसमें तुम्हें खुद लिखना है और अंदर से जितनी चीजें निकल रही हो, किसी को दिखाना तो है नहीं, अंडसंड चीजें भी आ रही हैं कि ये हो सकता है, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, खुद लिखो, किसी को दिखाना नहीं है। और लिख के ना उसको अपने पास रखो, डेली सुबह उठ के देख लिया करो, पढ़ने बैठने के पहले देख लिया करो, रात को सोने के टाइम देख लिया करो। अपने आप गिल्ट में वो काम नहीं करोगे तो जरा भी शर्म होगी ना अपने से, तो वो गिल्ट में वो काम नहीं करोगे जो इसमें लिखे हो। तो जितने अंदर आत्मा से बातें आए 10, 15, 20 मिनट तक लिखते चले जाओ कि तुम्हें क्या करना है 200 स्कोर करने के लिए, और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या नई चीजें करनी पड़ेंगी। और एक बात तो सबके मन से आएगी, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, जो नहीं छूट रहा है। कितनी देर इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो तुम लोग? 4 घंटे प्लस किसका स्क्रीन टाइम है डेली का? वेरी गुड नितिन, ईमानदार है, बहुत अच्छी बात है। उसको कम करो, पता भी है मैं 4 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कम तो कर नहीं सकता, दवाई हो गई है। देखो मोबाइल आधे घंटे से ऊपर नहीं। आया आया भाई, mg किधर लग रहा है, ऐसे, टेंशन किधर है, इधर, नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है, T नहीं, mg के कंपोनेंट भी तो बन सकते हैं, ये 37 तो ये भी 37, इधर आ जाएगा mg cos 37 मतलब 1 इंटू 10 इंटू 4/5 मतलब 8। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है, T माइनस 8 mv स्क्वायर बाई आर। तो T इज इक्वल टू 8 प्लस 25/2, 8 2 जा 16, 41/2, 20.5 न्यूटन। अब जरा आप देखो, क्या आपको ये भी दिख रहा है कि जब एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं, तो मेरा टेंशन ज़्यादा होता है, जैसे ऊपर जाते हैं टेंशन कम होता जाता है। जिस पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे वो कभी ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगी स्ट्रिंग। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यही पढ़ते हैं। छापिए छापिए, कितने लोग सही थे?
समझा हीरो? और आगे बढ़ो, हेडिंग बनाइए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कोई लिख रहा है इसको? क्या क्या गलती हो रही, घर जाके सारे सवाल दोबारा करना। टी का कंपोनेंट लोगे सेंटर से दूर भाग जाओगे ना। तुम्हें नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर चाहिए ना, तो कंपोनेंट किसका लेना है वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर मैं टी का कंपोनेंट लिया तो मैं सेंटर से दूर भाग जाऊंगा, मुझे सेंटर की तरफ जाना है, तो mg का ही कंपोनेंट लेना होगा। वो वेलोसिटी कम कर रहा है, तभी यहाँ 10 था, यहाँ जाके ये 5 हो गया ना। सेम ही क्वेश्चन के दो अलग अलग पार्ट बनाए थे हम लोग, अलग अलग है लेकिन फील कराने के लिए बताया मैंने, क्योंकि देखो 2 मीटर ये भी है, 2 वो भी है, 1 kg है। मैंने फिर 5 माइनस ऐसे किया। नहीं, वो mg sin थीटा जो है, वो mg sin थीटा रिटार्ड कर रहा है, तभी तो पेंडुलम में जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी 0 होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो ये रिटार्डेशन के लिए mg sin 37 काम करता है, और उसका सेंटीमीटर फोर्स में कोई रोल नहीं होता। चले आगे, देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या होता है। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना। क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन? इसको हम कॉनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या करता है? तो ये एक वो है रस्सी, नीचे यहां इस रोप में, थ्रेड में, जो भी समझो, एक छोटा सा बॉल लगा रखा है, और मैं उसको ऐसे घुमाऊं, तो ऐसे ऐसे घुमाऊं, तो ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्या कहलाएगा ये? समझ में आ रहा है मैं कैसे घुमा रहा हूं? और अगर मैं इसी में रस्सी में बॉल को बांध करके ऐसे ऐसे घुमाऊं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। अभी इतना समझाया, लेकिन बात करनी है। क्या कर रहे थे? डिस्कशन। एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है, और इसमें जो ब्लॉक लगा है वो इस तरह के मोशन में है। तो घूमते घूमते किसी इंस्टेंट पे तो ये रस्सी यहां पर भी ब्लॉक को लेकर आएगी। मान लो इसकी लेंथ है, ये थीटा एंगल पे है। इसको कॉनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रस्सी तो घूमते घूमते यहां भी आ सकती है ना, ऐसे तो घूम रही होगी, किसी न किसी पार्ट पे स्ट्रिंग रहेगा ही रहेगा। जरा इसको उल्टा कर दो, एक कोन जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। अब क्या क्या चीजें होती देखो इसमें, तुम्हें ना बहुत चीजें तुमसे ऐसे बोलते हैं, ये निकाल दो, वो निकाल दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन जो पेपर में आता है
मैं तुम्हें उसका समरी समझाता हूँ कि होता क्या क्या है, फिर जो बुक में दिया वो भी करवा दूंगा। क्या होता है ध्यान से देखो, इसका मास m है, इधर क्या आएगा टेंशन T, ये रहेगा थीटा, ये है L। थीटा वेरिएबल हो सकता है, यस। m वेरिएबल हो सकता है, यस। कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, लेंथ भी कुछ भी हो सकती है, हाँ हाँ, टाइम भी कुछ भी हो सकता है, सॉरी टेंशन भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, टेंशन बढ़ सकता है, मास बढ़ सकता है, घट सकता है, लेंथ बढ़ सकता है, घट सकता है, और थीटा बढ़ सकता है, घट सकता है। अगर ये ओमेगा से घूम रहा हो तो ओमेगा भी चेंज हो सकता है। कितने वेरिएबल दिखे, कितने दिखे, इन 5 वेरिएबल में से कोई भी 3 वैल्यू आपको दे देगा और 2 चीजें पूछ लेगा। तो जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको टेंशन दे देगा, थीटा दे देगा और लेंथ दे दिया, तो आपसे एम और ओमेगा पूछ लेगा। किसी क्वेश्चन में एम दे दिया, लेंथ दे दिया, थीटा दे दिया, टेंशन दे दिया, सॉरी एम दे दिया, एल दे दिया, थीटा दे दिया, फिर टेंशन पूछ लेगा और ओमेगा पूछ लेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इन्हीं 5 में खेलते रहता है वो। तो इन 5 इक्वेशन को कैसे टैकल करना है ध्यान से देखो। हम क्या कर सकते हैं इसको, इसमें अगर एफबीडी बनाया तो क्या एमजी ऐसे नीचे लग रहा होगा, क्योंकि ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नहीं है, मैं ऐसे घुमा रहा हूं हवा में, टेबल नीचे नहीं रखा है। इधर क्या आया टेंशन टी। अच्छा ये पार्टिकल इस टाइम पे क्या ये सर्कल बना रहा है, तो इधर अपने को एक फोर्स चाहिए। अगर मैंने mg का कंपोनेंट लिया तो इस डायरेक्शन में अपने को कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा। इधर फोर्स लाने के लिए अपने को किसका कंपोनेंट करना पड़ेगा, टेंशन का। तो टेंशन के कंपोनेंट कर लो, तो ऐसे थीटा इधर भी ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा थीटा। क्या ये बन जाएगा t cos थीटा, क्या ये बन जाएगा t sin थीटा, और ये रेडियस कितना हो जाएगा, मान लो स्मॉल r। मैंने क्या मान लिया, स्मॉल r। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि t sin थीटा जो है वो mr ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर रही है, और t cos थीटा किसको बैलेंस कर रही है। देख लो, आपको 5 वेरिएबल में से कोई भी 3 देगा, 2 चीज पूछेगा, 2 इक्वेशन तुम्हारे सामने। समझा क्या, बेसिक इतना ही है, निचोड़ जो है ना इस पूरे का वो इतना ही है। लेकिन थोड़ा और आगे हम सॉल्व करके कुछ नई चीजें निकालते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो क्या बन गया, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब डिवाइड करोगे तो एम एम कैंसिल हो गया। आर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखो जरा, ये डायरेक्शन ये ऐसे है, ये एल दिया है, ये थीटा है, ये आर है। तो क्या मैं r बाई एल लिखूंगा तो ये साइन थीटा बनेगा। क्या r की वैल्यू l साइन थीटा है। मतलब अगर ये पार्टिकल यहां रहा होता तो ऐसे सर्कल बनाता, ये वाला सर्कल ऐसे, यहां पर भी r की वैल्यू l साइन थीटा होती है, तो पार्टिकल यहां ना होके यहां होता। गेटिंग माय पॉइंट, कोई दिक्कत किसी को। तो r को मैं क्या लिखूं, l साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी। ये दोनों मर गए, कोई दिक्कत। ओमेगा क्या आया, जी बाई एल, दिस इज ओमेगा। कोई दिक्कत किसी को, पूछते हैं फाइंड ओमेगा, तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो। हाँ हाँ, कहाँ, मैंने अभी क्या समझाया, तो सो रहा था कि मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, इधर, क्योंकि सर्कल का सेंटर ये है ना, इधर फोर्स चाहिए। mg का कंपोनेंट लूंगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। क्या सेंटर की तरफ लग रहा है क्या mg का कोई फोर्स, तो mg का कंपोनेंट नहीं ले सकते।
तो इसमें सेंटर यहाँ है ना, डिपेंड करेगा उस पे। हर रट्टा थोड़ी मानना है कि एमजी का कंपोनेंट लेना है कि टी का लेना है। अपने को ये समझना है कि किसका कंपोनेंट लूं कि मैं सेंटर की तरफ फोर्स आ जाए। जिस सर्कल में वो घूम रहा है उस सर्कल के सेंटर पे आना चाहिए फोर्स। इसके पहले वाले सवाल में यहां टेंशन का कंपोनेंट नहीं ले पाया, इसमें देख ये सेंटर है, इधर आना चाहिए सारा फोर्स, इसलिए मैं टेंशन का कंपोनेंट लूंगा तो एक इधर आ जाएगा एक इधर। अब टेंशन ही गायब हो गया, ये फोर्स सेंटर की तरफ थोड़ी है, ये सेंटर की तरफ है क्या, दोनों सेंटर की तरफ नहीं आ रहे, मतलब टेंशन का कंपोनेंट नहीं ले सकते। mg का कंपोनेंट लिया तो ये सेंटर वाली लाइन पे आ गया, इसलिए मैंने mg का कंपोनेंट लिया। यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं टेंशन का कंपोनेंट ले रहा हूं तो मैं सेंटर की तरफ आ पा रहा हूं, लेकिन एमजी का कंपोनेंट लेने पर सेंटर की तरफ नहीं आ पा रहा हूं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंटर की तरफ किस फोर्स का कंपोनेंट आ सकता है, जिसका कंपोनेंट आएगा उसी का कंपोनेंट लेना है, समझा, पक्का। ओमेगा की डायरेक्ट पूछते तुमसे। अच्छा, इस ओमेगा के बाद एक और चीज होती है, क्या हम सब जानते हैं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और ये t क्या है अपना, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिखूं, √g/L cos थीटा इज इक्वल टू 2π/t, या फिर t की वैल्यू आ जाएगी 2π√L cos θ/g। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। डायरेक्ट सवाल आते हैं इन सब पे। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला कि फालतू फालतू बोल रहा हूँ, समझा सबको। हमें इससे मतलब है क्वेश्चन के थ्रू याद रखो, कॉन्सेप्ट है बट इट इज क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट। ये चीज कि ये दोनों इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए। आउट ऑफ दीज 5 वेरिएबल्स दे विल गिव यू एनी 3, तो रिमेनिंग 2 यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, पक्का, सबको समझा, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नोट करो कॉनिकल पेंडुलम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कॉनिकल पेंडुलम के क्वेश्चंस के साथ, और पढ़ेंगे। अब थोड़ा अच्छी की तरफ पढ़े हो, आज के लेक्चर में विजुअलाइज करने वाली चीजें थी, अब और विजुअलाइज करते रहो अगले लेक्चर से। विजुअलाइजेशन ही विजुअलाइजेशन है पूरा। चलो बाय बाय। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज से पढ़ाई चालू कर दोगे तुम लोग दोबारा। दुर्वासा, इतने अच्छे ऋषि महात्मा का नाम दिया है, डुबाओ मत, पढ़ाई करो, स्कूटर चला के नहीं, घर बैठ के पढ़ाई करो।